हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आप सभी को पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी, मुझे उम्मीद है। तो दिस इज अमित। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है। हर साल आता है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। देखिए इसको हल करते हैं हम। सबसे पहले हल करेंगे। हमारा प्रश्न क्या कर रहा है? प्रश्न हमारा कर रहा है, दर्शाइए कि अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। क्या कर रहा है हमारा कि दर्शाइए भैया कि अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम इसका उल्टा मान के चलेंगे। हमेशा क्या करेंगे? हम उल्टा मान के चलेंगे। तो मान के चलेंगे कि माना अंडर रूट टू एक परिमेय संख्या है। आपको पता है परिमेय संख्या को a बटा बी के रूप में लिखा जाता है। तो 2 बराबर a बटा बी लिख सकते हैं। चूंकि a और b सह अभाज्य संख्या है। जो क्या है? a और b सह सहभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है। सह सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, क्या हमारा है? सहभाज्य संख्या। अब सहभाज्य संख्या क्या होता है? जो ऐसी दो संख्या जो बट्टे में लिखा हो लेकिन वो किसी संख्या से कटे ना, केवल एक संख्या से कटे और किसी अन्य संख्या से ना कटे। जैसे मान लीजिए 5/3 ये किसी और संख्या से नहीं कटेगा, केवल एक से कटेगा। एक पंजे 5, एक तिहाई 3। अब जैसे मान लीजिए 10/5 ये कट जाएगा। ये किससे कटेगा भैया? 5। देखिए 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, एक पंजे 5। यानी जो हमारा 2 है, यानी कि ऊपर वाला भी 5 संख्या से कट गया, नीचे वाला भी 5 बेरी में कट गया। यानी ये हमारा सहभाज्य संख्या नहीं होगा। हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि जो संख्या आपस में ना कटे उसे हम सहभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया? b को इस पार लाएंगे तो हो जाएगा रूट में 2b बराबर a। अब क्या करेंगे? अब करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करोगे तो हमारा आ जाएगा 2b का होल स्क्वायर बराबर में a का होल स्क्वायर। अब बताइए जब अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर करते हो तो हमें 2 मिलता है। कैसे मिलता है? तो 2 स्क्वायर से 2 बार गुणा होगा इसका आपस में। इसको हम लिख सकते हैं एक एक अंडर रूट में। तो इसका जब गुणा करोगे तो क्या मिलेगा? 4। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है सर। 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे वीडियो पर पहली बार हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और बताओ कमेंट करके कि क्या हमारी आवाज आपको क्लियर सुनाई दे रही है। चलिए तो हम वर्क करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2b² बराबर में a²। क्या यहाँ पे कोई समस्या आ रही है आपको? आ रही है क्या? यहाँ पे आपको समस्या आ रही है? नहीं सर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हो a² बराबर 2b का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है हमारी बात? जी सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? जो 2 है इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो a² 2 हो जाएगा। 2 क्या करेगा हमारा? a² को 2 से विभाजित करेगा। हम यहाँ पे सीधा सीधा लिख सकते हैं। हम आपको बता सकते हैं कि जो 2 हमारा है, जो हमारा a² है वो किससे विभाज्य होगा? 2 से विभाज्य होगा, क्योंकि 2 बटे में आएगा। देखिए जब यहाँ पे a²/2 करेंगे तो 2 बटे में आएगा हमारा। तो 2 बटे में आ जाएगा तो 2 ही से तो विभाज्य होगा a²। तो वही चीज हम हिंदी में लिखेंगे। क्या करेंगे? हम हिंदी में लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए हमने क्या बताया था आपको? हमने बताया था a² 2b यही हमारा आया था। हम हिंदी में लिखेंगे अतः a² 2 से विभाज्य है। विभाज्य का मतलब भाग दे रहा है, भाग जाएगा। 2 से विभाज्य है तथा ए भी ए भी 2 से विभाज्य होगा। ए भी 2 से विभाज्य
होगा। होगा कि नहीं होगा बताओ। जब किसी संख्या का वर्ग, मान के चलिए 2 का वर्ग 2 से विभाजित हो रहा है, 4/2 कट जा रहा है, 2 आएगा। जब किसी संख्या का जब किसी संख्या का वर्ग विभाजित 2 से हो रहा है, तो जब कोई संख्या होगा वो भी तो 2 से विभाजित होगा। होगा कि नहीं होगा? जी सर बिल्कुल होगा। यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि जब कोई संख्या है उसका वर्ग करने पर 2 से कट जा रहा है, तो बिना वर्ग किए भी तो 2 से कट सकता है। कर सकता है कि नहीं कर सकता? जी सर बिल्कुल कर सकता है। तो हम क्या करेंगे अब, तथा हम क्या करेंगे अब, होगा ना। अरे यार मीटर जा रहा है क्या है भैया। हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। और समीकरण नंबर 1 में ए बराबर 2c रखने पर जितना प्रूव करने के लिए कहेगा उतना हम सी रखेंगे। यदि मान के चलो 3 कहेगा सी प्रूव करने के लिए, तो ए बराबर आपको 3c रखना होगा। यहाँ पे ए बराबर क्या रखे हमने, 2c रखा हुआ है। ए बराबर क्या रखा है हमने, 2c रखा है। यदि अंडर रूट 5 कहेगा तो जब सिंगल में रहेगा तब, जब अंडर रूट सिंगल में रहेगा तब प्रोसेस सी वाला लगाएंगे। यदि मान के चलिए 2 + अंडर रूट 3 रहेगा तो नहीं लगाएंगे। आगे आपको सवाल मिलेगा देखने के लिए, इसलिए वीडियो के लास्ट तक देखिए, सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम क्या करेंगे, ए बराबर 2c रखने पर तथा जहां रखने पर, हम यहाँ लिखेंगे रखने पर, जहां सी कोई पूर्णांक है, जहां सी कोई जहां सी कोई पूर्णांक है, चलो रखते हैं। तो 2c का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा 2b का होल स्क्वायर। जब यहाँ पे करोगे तो 4c का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 2b का होल स्क्वायर। 2 इधर आ जाएगा तो 4c का होल स्क्वायर बट्टे के आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, क्या आ जाएगा बट्टे में भैया, 2 आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा। तो काटोगे तो बचेगा 2c स्क्वायर, 2c स्क्वायर बराबर के बी स्क्वायर। अब देखो अब इसको लिख सकते हो बी स्क्वायर बराबर 2c का होल स्क्वायर। जो 2 होगा हमारा, जो बी स्क्वायर, फिर लिखेंगे चूंकि चूंकि दो भी चूंकि बी स्क्वायर भी 2 से विभाज्य होगा। देखिए बी स्क्वायर जो हमारा है, जब 2 इधर गुणा में है इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी बी स्क्वायर 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। तो वही चीज हम लिखेंगे इसमें। क्या लिखोगे, हम लिखेंगे चूंकि बी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, चूंकि 2 स्क्वायर 2 से विभाज्य है तथा तो विभाज्य है, तो बी, भैया हम कह सकते हैं तो बी भी तो विभाज्य होगा, तो बी भी 2 से विभाज्य होगा। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या माना था शुरुआत में, हमने माना था कि भैया, हमने माना था कि भैया जो ए और बी है वो सहभाज्य संख्या है। हमारी कल्पना ये तो गलत होती है। कैसे गलत होती है, क्योंकि मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया कि जो ए बटा बी है वो संख्या 2 से कट जा रही है। तो हमारी जो कल्पना मानी गई थी वो गलत है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अंत में लिख सकते हो कि अतः इन दोनों में क्या उत्पन्न हो गया, विरोध उत्पन्न हो गया था। अतः अतः विरोधाभास से ज्ञात होता है कि अंडर टू एक अपरिमेय संख्या है।
ये हमारी प्रूव्ड होती है। ठीक है, यदि आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप हमारे वीडियो की लिंक में टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए। वहां पे आपको मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। आज चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा तो आज हम शाम को ही डाल देंगे इसमें पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में। अब जाइए टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए, वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, चलिए आगे हम बात करते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल भी वैसे ही होगा जैसे हमने किया था अगली बार। ठीक है, तो आप इसको भी कर सकते हैं। चलिए इसको भी जल्दी से फटाक से करते हैं हम हल। हम मान के चलेंगे कि माना √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को a/b के रूप में लिखा जाता है। a/b लिख दिया, चूंकि a और b क्या है हमारा, चूंकि a और b सहभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, सह सहअभाज्य संख्या है। सेम टू सेम वैसे ही होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। यहाँ पे हम डायरेक्ट कर सकते हैं दोनों पक्षों का वर्ग, यहाँ पे दोनों पक्षों को वर्ग कर सकते हैं। अरे यार ये क्या हो रहा है, 3b यहाँ पे जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, राइटिंग थोड़ी हमारी सही नहीं है, जब वर्ग करेंगे तो 3b का होल स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 3b का होल स्क्वायर ए स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर 3b का होल स्क्वायर। सही है, क्या आपको समझ में आ रहा है यहाँ तक? चलिए आगे बात करते हैं। ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3b का होल स्क्वायर। तब लिख सकते हैं अतः ए स्क्वायर, ए स्क्वायर 3 से विभाज्य है, ए स्क्वायर 3 से विभाज्य है। ए स्क्वायर क्या है हमारा, ए स्क्वायर 3 से विभाज्य है, तो ए भी तो क्या होगा हमारा, 3 से विभाज्य होगा। तो ए भी तो 3 से विभाज्य होगा, तो ए भी 3 से विभाज्य होगा। समीकरण नंबर इसको 1 मान सकते हैं। तो हम होगा, अब हम क्या, हम बताए थे आपको कि जितना प्रूव करने के लिए कह रहा है उतना आप a बराबर 3c रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि जब दोनों कट जाएगा तो हमारी कल्पना गलत हो जाएगी। इसलिए इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि √3 हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसीलिए हम a बराबर क्या रखेंगे, 3c रखेंगे। अब उसमें 2c रखे थे क्योंकि दो प्रूव करने के लिए बोला था, इसमें 3 बोला था, 3c रखेंगे। आप भी यही करोगे। ठीक है, चलिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे तथा, यहाँ पे लिखेंगे तथा a बराबर 3c लेने पर, अरे यार ये क्या हो रहा है, लेने पर जहां जहां c कोई पूर्णांक है, जहां c कोई जहां c कोई पूर्णांक है, जहां c हमारा क्या है, कोई पूर्णांक है। पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दे लो, पढ़ो कम से कम, क्या मोबाइल पे लगे हुए हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, कम से कम पढ़ लो। खाना पीना बंद करो, पहले पढ़ाई कर लो। ठीक है, चलिए a बराबर 3c लेने पर जहां c कोई पूर्णांक है, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अलग कलर का पेन ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है बच्चा लोगो, चलिए a बराबर हम क्या लेंगे, ए स्क्वायर बराबर हम लेंगे 3c। तो a बराबर 3c जब रखोगे, पहले ही स्क्वायर है, स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3b स्क्वायर। अरे वाह, यहाँ पे हो जाएगा 9c का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 3b का होल स्क्वायर, 3 इधर आएगा तो हमारा 9c स्क्वायर, बट्टे में 3 गुणा में था, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो बी स्क्वायर जब कटेगा तो 1 3 3 3 3 का 9, यानी कि हमारा आ जाएगा 3c स्क्वायर बराबर आ जाएगा बी स्क्वायर। तो हमें मिलेगा बी स्क्वायर बराबर मिल जाएगा हमें, बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3c स्क्वायर। तो हम लिखेंगे चूंकि
हम लिखेंगे चूंकि बी स्क्वायर 3 से विभाज्य है, तो तो बी भी तो बी भी 3 से तो बी भी 3 से विभाज्य होगा। क्या होगा हमारा? होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक बात और लिख सकते हो कि ए और बी में कम से कम ए और बी में कम से कम उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिला हमें? 3 मिला। कॉमन क्या मिला है? ए और बी में 3 मिला है, 3 से विभाजित हो रहा है। जब विभाजित हो जाएगा कि हमने जो कल्पना मानी थी, जो हमने माना था स्वाभाविक संख्या, हमारी कल्पना क्या होती? गलत साबित होती है, जो कि विरोध कर रहा है। क्या कर रहा है? गुणनखंड 3 है। हम अगला लिख सकते हैं कि अतः विरोधाभास से ज्ञात होता है कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा सवाल प्रूव्ड होता है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए कैसे होगा। दर्शाइए कि 5 - अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। अब इस टाइप का सवाल भी आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलता है। समझ में आ रहा है? चलिए इसको भी हल करते हैं। लास्ट वाला सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए इसको भी फटाक से जल्दी से हल करते हैं। इसको देखिए कैसे होगा। सबसे पहले हम समझेंगे इसको कि जो हमारा हल करेंगे। देखिए मैथ मीडिया नाम है हमारे चैनल का, ठीक है। हम मैथ को चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, एकदम कंप्लीट पढ़ाएंगे, ठीक है। चैप्टर खत्म होते ही आपको एमसीक्यू कराऊंगा चैप्टर 1 का, ठीक है। चलिए हम आपको इसको थोड़ा सा हल करके दिखाता हूँ कि मान के चलेंगे। इसमें भी मानेंगे उल्टा हमेशा। इसमें इसमें बहुत छोटा है, मान के चलेंगे कि माना 5 - अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो हम इसको किसके बराबर लिख सकते हैं सर? a/b के बराबर लिख सकते हैं। जब हमारा 5 - अंडर रूट 3 परिमेय संख्या है तो इसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। अब देखो इधर इधर अंडर रूट 3 प्लस का है, इधर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा? इधर माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 - a/b बराबर √3। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं क्या? ऐसे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अंडर रूट 3 बराबर 5 - a/b। बताओ जब अब समझ अब ये इस पॉइंट को समझते हैं हम। पहले सबसे पहले इस पॉइंट को समझेंगे हम। यदि मान लो परिमेय संख्या का, जैसे मान लीजिए 5 - 2/3, परिमेय संख्या का जोड़ घटाना गुणा भाग करोगे तो हमेशा परिमेय संख्या ही तो मिलेगा हमें। मिलेगा कि नहीं मिलेगा सर? बिल्कुल मिलेगा सर। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भैया परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो अब जल्दी से जाओ पार्ट 1 को देखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कंडीशन है। तो हमें 5, चूंकि इसलिए 5 - a/b परिमेय संख्या है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि, इसलिए हम लिख सकते हैं अतः 5 - a/b परिमेय संख्या है। भाई जाहिर सी बात है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो अर्थात अंडर रूट 3 भी तो परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या है इस कंडीशन के हिसाब से। यानी हम परिमेय संख्या
तो उसके बराबर यदि मान के चलिए कि परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या, ये असंभव है। लेकिन हम जब कह रहे हैं कि मान के चलिए 5 - a/b परिमेय संख्या है, तो अंडर रूट 3 इसके हिसाब से अंडर रूट 3 भी तो परिमेय संख्या हुआ। लेकिन हम जानते हैं कि अंडर रूट 3 अपरिमेय संख्या है, क्योंकि उसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते। लेकिन इसके हिसाब से तो अंडर रूट 3 क्या है, अपरिमेय संख्या होगा। यही पे देखो पंगा है, यही पे देखो पंगा है, मैं समझाता हूँ आपको, टेंशन ना ले। तो हम कह सकते हैं अर्थात अंडर रूट 3 भी परिमेय संख्या होगा। अर्थात अंडर रूट 3 भी परिमेय संख्या होगा। क्या होगा हमारा, अर्थात अंडर रूट 3 भी परिमेय संख्या होगा। थोड़ा सा हम इसको और डिटेल में करते हैं। चलिए, तो देखिए हमने क्या किया कि अर्थात अंडर रूट 3 भी परिमेय संख्या होगा। तो आपको बता देते हैं कि हम जानते हैं, परंतु हम जानते हैं, यहाँ पे लिखोगे परंतु हम जानते हैं कि अंडर रूट 3 हम जानते हैं कि अंडर रूट 3 अपरिमेय अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जिससे कि इन दोनों में क्या होता है, विरोधाभास से ज्ञात होता है कि जो कि इन दोनों में क्या करा है, विरोध उत्पन्न करा है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अतः विरोधाभास से ज्ञात होता है कि 5 - अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी सवाल हमारा क्या होता है, प्रूव्ड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं। नेक्स्ट सवाल को भी हल करते हैं। चलिए अगला अलग अलग कलर का लेते हैं, थोड़ा सा मन भी लगता रहे। ठीक है, देखिए लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप डटे रहो, लगे रहो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये सिद्धांत होना चाहिए आपके अंदर। ठीक है, चलिए उसको भी हल करते हैं। इसको भी मान के चलेंगे कि माना भैया अंडर रूट 3 एक एक परिमेय संख्या है। एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो बताइए 3/2 बराबर a/b के रूप में लिख सकते हैं। 3 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, रूट रूट 2 बराबर हो जाएगा, अरे यार एबे हट के, रूट 2 बराबर आ जाएगा a/3b। क्या हो जाएगा हमारा, a/3b। अब बताओ a/3 भी परिमेय संख्या है कि नहीं है। हम अंतिम में लिखेंगे अतः अतः a/3b एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, तो अर्थात लिखेंगे यहाँ पे, अर्थात अंडर रूट 2 भी तो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। इसके हिसाब से परिमेय संख्या, यदि आपकी बहुविकल्पी में आ जाए कि भैया परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या होता है, तो आप कहोगे नहीं, परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या संभव नहीं है, नहीं हो सकता ना। ये हम गलत मान रहे हैं, जबकि अगला परिमेय संख्या तो वो भी परिमेय संख्या इमेजिंग कर रहे हैं। लेकिन अभी लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि हम जानते हैं भैया परंतु हम जानते हैं परंतु हम जानते हैं हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या संख्या है।
जानते हैं जो क्या कर रहा है, इन दोनों में विरोध उत्पन्न कर रहा है। जो इन दोनों में क्या कर रहा है भैया, विरोध उत्पन्न कर रहा है, आपको जाहिर सी बात है। जो कि इन दोनों में विरोध उत्पन्न करता है, हम लिखेंगे अतः, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अतः विरोधाभास से ज्ञात होता है कि थ्री अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ये हमारी सवाल क्या होता है, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल क्यों चलते हैं हम। नेक्स्ट सवाल भी बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त है। दर्शाइए कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको भी हल करते हैं हम। मान के चलेंगे कि माना 3 + 2 अंडर रूट 5 एक, हमेशा विपरीत मान के चलोगे, हमेशा क्या मान के चलोगे, विपरीत मान के चलोगे, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो मान के चलेंगे कि भैया 3 + 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 + 2 अंडर रूट 5 बराबर a बटा के b। अब देखिए 2 अंडर रूट 5 बराबर हो जाएगा a बटा के b -3। अब दो इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो अंडर 5 बराबर हो जाएगा a बटे के 2b, यानी भाग होगा तो दोनों में होगा, तो -3 बटा के 2। अब बताओ ये जो संख्या हमारी है परिमेय संख्या है कि नहीं है, बस वही चीज लिखना है आपको। तो लिखेंगे कि अतः a बटा के 2b -3/2 -3/2 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या संख्या है, अर्थात हम बता सकते हैं कि भैया अर्थात अंडर रूट 5 भी परिमेय संख्या, अंडर रूट 5 भी परिमेय संख्या होगा। ठीक है, परंतु हम जानते हैं, परंतु हम जानते हैं कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। किसके सोच में लगे हुए हो भाई, पढ़ाई पे तो ध्यान दे लो, यहाँ पे देखो पंगा होने वाला है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या है, जानते हैं कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, जो क्या कर रहा है, इन दोनों में विरोध उत्पन्न कर रहा है। क्या कर रहा है भैया, विरोध उत्पन्न कर रहा है। तो साथ सब लिख सकते हो। अब आपके पास शक्ति मिल गई कि आप लिख सकते हो कि अतः, अरे यार दूसरा कर लाइट नहीं, अब लिखेंगे अरे यार ये तो वो लाइट नहीं। एक काम करते हैं, हम इसको वाइट से लिखते हैं। चलिए हम लिखेंगे यहाँ पे अतः, अतः विरोधाभास से, अतः विरोधाभास से ज्ञात होता है कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारी भी सवाल प्रूव होती है। ठीक है, आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, ये लास्ट सवाल है। यदि आपको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो कमेंट करके बताओ यस या नो। चलिए इसको भी हल करते हैं हम। देखिए हम मांग के चलेंगे कि माना, कब तक मानेंगे, जब तक कि सवाल ना खत्म हो जाए। माना
1/√2। कोई सवाल मिस ना करे, पहली बात कोई सवाल मिस ना करे, इसको प्रैक्टिस करे बार बार। ये सवाल इसमें से आपको बोर्ड परीक्षा में 100% देखने को मिलेगा। तो a बटा के √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो आपको पता है कि परिमेय संख्या को हमेशा a बटा b के रूप में लिखा जाता है। अब यहाँ पे तिर्यक का मल्टीप्लाई करोगे 2a हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा b। तो बताओ √2 बराबर क्या मिलेगा, b बटा के a। आपको पता है, अतः b बटा a, आपको पता है कि b बटा a यानी a बटा b लिख सकते हो इसको, यानी कि b बटा, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, तिर्यक का मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया। यहाँ पे जब तिर्यक का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा a इधर आएगा, गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, ठीक है इधर। हाँ ठीक है। तो हमारा जो b, अतः b बटा a जो हमारा है ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ये हमारा परिमेय संख्या, परंतु अर्थात हम यहाँ लिख सकते हैं अर्थात, अर्थात √2 भी परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। परंतु हम जानते हैं, परंतु हम जानते हैं कि, परंतु हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि अरे यार हमने क्या लिखा भाई, अर्थात परंतु हम जानते हैं कि √2 एक एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आ रहा है, जो क्या करा है, इन दोनों में विरोध उत्पन्न करा। तब लिखेंगे अंत में, अंत में लिखेंगे कि अतः विरोधाभास से ज्ञात होता है कि √1 अरे यार यहाँ पे क्या लिखा है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा ये सवाल प्रूव्ड होता है। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसीलिए हम आज यहीं पे रोकते हैं। अभी चैप्टर 1 खत्म नहीं हुआ है, अभी एक एक वीडियो बाकी है, उसमें खत्म हो जाएगा चैप्टर 1। देखिए हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएंगे, कोई सवाल को मिस नहीं करेंगे ताकि आपका अच्छे मार्क्स आ सके। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।